हेलो दोस्तों। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चौथे लेक्चर पे हैं, फोर्थ नंबर के लेक्चर है। ठीक है। तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कॉमन रूट्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनके ऊपर काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हमने और कुछ स्पेशल नोट्स भी देखे थे, कुछ पॉइंट लिखे थे। ठीक है। तो आज हम पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो आज का पहला नोट लिखिए। नोट फर्स्ट है, फर्स्ट नोट लिखिए। इफ a plus b plus c is equal to 0, then c by a and 1, or 1 or c by a, चलो अच्छा रहेगा, 1 upon 1 and c are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या करिए, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सम इज इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल है, तो इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक क्या होगा, सी बाई ए होगा। ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को हम प्रूव भी कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए। तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ से b की वैल्यू निकाले अगर हम, तो क्या आएगा, माइनस ए माइनस सी। तो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अंदर बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि बी को अपने को स्प्लिट करना होता है, मिडिल टर्म में स्प्लिट तो फैक्टराइजेशन आसान से हो जाता है, इसलिए मैंने बी की वैल्यू यहाँ से निकाली है। ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखा है, माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 1 आ गया। यहाँ से सी माइनस सी कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 1 आ गया। अब एक्स माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया और एक्स इज इक्वल टू सी बाई ए आ गया। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो क्वाड्रेटिक के रूट क्या होता है, 1 होता है और x माइनस सी होता है। आई बात समझ में। ठीक है। वैसे ही सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट, इफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन माइनस एंड माइनस सी बाई ए आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये सेम स्टेटमेंट है, बस इसमें क्या आ गया कि पहले उसमें a प्लस बी प्लस सी था, अब आए a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो। तो तो ये रूट होते हैं क्या होते हैं, माइनस 1 और माइनस सी बाई ए होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बी एक्स प्लस सी। ओके, इसका कोफिशिएंट a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो रूट क्या हो जाएंगे, माइनस 1 और माइनस सी बाई। तो आपका क्या होता है, इसको प्रूफ करवा देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, a प्लस सी आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन द प्लेस ऑफ b वी हैव टू सब्स्टिट्यूट a प्लस सी। सो ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। नाउ टेक आउट कॉमन ए एक्स, तो ए एक्स देन एक्स प्लस 1, टेक आउट c कॉमन, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 1 कॉमन आउट, then ax plus c is equal to 0. Now here from x is equal to minus 1 and x is equal to minus c by a are the root of this quadratic equation if a minus b plus c is equal to 0। और a किसका कोफिशिएंट, x किसका कोफिशिएंट है, b है x का कोफिशिएंट और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो इस पे जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है ना। ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है ना, इसको हम नोट के तरीके देख रहे हैं कि कई बार डायरेक्ट आ जाए ना, तो हमें समझ में आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ फाइंड द रूट्स ऑफ पी क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी
एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब हम इसके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, इन कॉफिशिएंट का देखो कुछ सिमेट्री दिख रही है, पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर, इसमें पी क्यू आर है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते करके देखें तो इनका सम का करो, सबका सम करो तो क्या निकलता है देखो एक बार। ए प्लस बी प्लस सी करके देखो क्या आता है। तो किसका आएगा, पी क्यू माइनस पी आर प्लस में क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू। तो आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, आर पी पी क्यू कैंसिल, तो इसको जीरो के इक्वल आ रहा है। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आता है। तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, 1 एंड सी बाई ए होता है। तो एक तो रूट क्या हो गया, 1 हो गया, और इसका एक रूट क्या हो जाएगा, सी। सी की वैल्यू क्या है, आर पी माइनस क्यू अपॉन ए क्या है अपने पास, पी क्यू माइनस आर। तो इसके दो रूट हो गए। समझ में आया? तो कितना आसान बन जाता है क्वेश्चन। तो पूरा सॉल्व बाई पी क्यू आर, इसको मैनिपुलेट करो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये वो। तो इसलिए हम ऐसे सिंपल सिंपल रिजल्ट ध्यान में रखते हैं कि जैसे जल्दी से हमारे रूट फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप। नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इफ लिखिए, इफ, एक मिनट, अब लिखिए, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द roots of f of x is equal to ax square plus bx plus c, देन तो इसमें आप किसके इक्वल होगा ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो इसमें हम देखेंगे कि काफी एक टेबल बनाएंगे। इसमें अगर हमारा रूट, इसमें टेबल बनाइए क्या होता है, मैं बताता हूँ समझाता हूँ फिर मैं आपको। पहले टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, इसमें 8 लाइन 9 खींच लीजिए, 9 को रो बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या एग्जैक्ट बना है, 1 2 3 3 कॉलम्स बना लीजिए। यहाँ पे एस एन लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए न्यू रूट, न्यू रूट्स, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे लिखिए न्यू रूट्स और लिखिए क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला लिखिए, अगर न्यू रूट है वो माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा, पहले अपना रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या हो, माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा हो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर अपने को अल्फा बीटा रूट है, अब नए रूट ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट क्या हो, 1/अल्फा 1/बीटा। तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, एफ ऑफ 1/x इक्वल टू 0। थर्ड, अगर के अल्फा, के टाइम्स ऑफ अल्फा के टाइम्स ऑफ बीटा हो जाए, ये सारी सिमेट्रिक है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें के टाइम्स नॉट इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स बाई के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
और लिखिए अल्फा अपॉन के कॉमा बीटा अपॉन के और के डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने क्या हो जाएगा एफ ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिकेशन। फिफ्थ लिखिए अल्फा प्लस माइनस के बीटा प्लस माइनस के, तो हो जाएगा एफ ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें माइनस प्लस एक्स माइनस प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 0। सेवंथ लिखिए एक्स क्यूब कॉमा बीटा क्यूब है तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एट लिखिए अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा कॉमा बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें एक दो का आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, हार्ड है, 8 के इम्प्रूव नहीं करेंगे सबके, फर्स्ट और सेकंड के करके दिखा देता हूँ, सिमिलरली सबके प्रूफ हम कर सकते हैं। ठीक है। हम्म तो हम फर्स्ट का देखते हैं। फर्स्ट का प्रूफ जैसे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या है, एक अल्फा रूट है, इसके रूट्स क्या है, एक अल्फा और एक बीटा है। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, सी बाई ए के इक्वल होगा। ठीक है ना। अगर आपको ये टेबल भूल भी ना हो तो ये पैटर्न बता रहा हूँ, इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नए रूट हमें कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फाइंड करें जिसके रूट क्या हो, माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो हमें पता है कोई अगर अपने को अल्फा बीटा रूट दिए रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैं जनरली बता रहा हूँ। अगर अपने पास अल्फा बीटा क्या है रूट गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, उससे हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर हम नए रूट है तो हमें क्या दे रखे हैं, एक नया रूट क्या है अल्फा और एक दूसरा रूट क्या है माइनस बीटा। तो इसको क्या लेट्स सपोज इसको पी बोलते हैं, पी है और एक इसके इक्वल है क्यू। हमें पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी इंटू क्यू की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है, क्योंकि एक रूट क्या है पी, एक रूट क्या है क्यू। तो पी प्लस क्यू निकालो, पी इंटू क्यू निकालो, उन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो पी प्लस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, तो प्लस का बी बाई ए हो जाएगा। और पी इंटू क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के इक्वल हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, सी बाई ए के इक्वल है। तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करिए एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही क्वाड्रेटिक है एफ ऑफ माइनस एक्स है, इसमें पुट कर दीजिए, ये आएगा एफ ऑफ एक्स है ना ये, इस एफ ऑफ एक्स में पुट करें एफ ऑफ माइनस एक्स, तो अपने पास क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कोई अगर बाई चांस भूल भी ना जाओ तो ये तरीका याद रखना, और क्वेश्चन करते समय और भी बताऊंगा कि कैसे तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। एक और करके दिखा देता हूँ सेकंड में आपको, कि वन अपॉन एल्फा वन अपॉन बीटा है ना, तो एक रूट क्या होगा वन अपॉन एल्फा, दूसरा रूट क्या होना चाहिए वन अपॉन बीटा। तो एक को पी बोल दिया एक को क्यू बोल दिया। अच्छा पी प्लस क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन एल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा इंटू बीटा। तो और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाई ए। तो यहाँ से क्या निकल गया माइनस बी बाई सी। अब हमें पी इंटू क्यू निकालना है तो वन अपॉन अल्फा इंटू बीटा होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है तो वन अपॉन सी बाई ए, तो ए ऊपर चल जाएगा तो ए बाई सी हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई सी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ए बाई सी इज इक्वल टू 0। सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ये क्या है अपना एफ ऑफ वन बाई एक्स है। ठीक है ना, एफ ऑफ वन बाई एक्स है यही। ठीक है ना, करके देख लो अगर विश्वास नहीं हो रहा आपको। जैसे एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एफ ऑफ वन बाई एक्स क्या होगा देखो, ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही तो बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये वन अपॉन एक्स हो जाता है।
ठीक है। तो ऐसे ही हम सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसे हम सारे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ओके, नाउ हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर। राइट क्वेश्चन नंबर 1। इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, then find the find the equation whose root are whose roots are alpha plus 3 comma beta plus 3। ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है सिमेट्रिक है, तो मैं सिमेट्रिक बता रहा था लोगों को, सिमेट्रिक बता रहा था। तो सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, मैं अल्फा को बीटा की जगह रख दूं, बीटा को अल्फा की जगह रख दूं, तो रूट में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बीटा माइनस अल्फा सेम रूट रहेंगे। तो इधर भी चेंज कर लोगे तो अल्फा बीटा कुछ चेंज नहीं होगा। तो ऐसे को बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, ये सारी सिमेट्रिक फॉर्म है। मतलब अल्फा और बीटा को आप इंटरचेंज भी कर दोगे तो रूट्स में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक रूट एक्स स्क्वायर है और दूसरा क्या बीटा क्यूब है, तो इसे मैट्रिक नहीं बोलते, सिमेट्रिक नहीं बोलते। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए। तो किसका अल्फा प्लस, एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, इसका रूट क्या हो, अल्फा प्लस 3 हो बीटा प्लस 3 हो। तो हमें पता है कि कैसे करते हैं, इसको P बोल दीजिए, पहले आपको जो जनरल प्रोसीजर उससे करके दिखाता हूँ। इसको अल्फा प्लस 3 बोल दीजिए और Q को बीटा प्लस 3 बोल दीजिए। अपने पास क्वाड्रेटिक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा इसके रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा इसके माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर करना है सी बाई ए के इक्वल है, तो मतलब 4 और माइनस 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 है। तो यहाँ से तो अपने पास क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। तो अपन पी प्लस क्यू के लिए निकालते, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, अल्फा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10। और पी इंटू क्यू की वैल्यू क्या जाएगी, अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू में अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 9। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -1, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, 4 3 जा 12 प्लस 9, तो 20 हो गए। टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। तो हम डायरेक्ट क्वाड्रेटिक क्या बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 20 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। ये तो जनरल तरीका। अब दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर हमारे पास क्या करना है आपको, अल्फा प्लस 3 इसका रूट है ना, तो सिंपल क्या करना है, सिमेट्रिक है, कोई भी एक रूट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेथड सेकंड। इसमें क्या करना है आपको, अल्फा प्लस 3 है इज इक्वल टू एक रूट है ना, तो एक रूट को लीजिए इक्वल टू एक्स कर दीजिए। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ एक्स। अल्फा वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो एक्स अल्फा इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस 3। तो अल्फा इसका रूट है, अल्फा क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, मैं लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा क्या है, इसका रूट है, मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है ना? ये सिमेट्रिक का केस है, तुमने दोनों रूट अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 हुआ, तो ये सिमेट्रिक बोलते हैं, इसी केस में ये होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है सब। तो अल्फा की जगह क्या पुट करना है, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 4x, 4 × 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से थोड़ा जल्दी हो जाता है, वहां से थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ जाता है हल्का सा, नहीं तो सेम इक्विवेलेंट टाइम ही लगेगा। मैंने आपको दोनों मैथड बता दिए, दोनों से कर लीजिए। और आपको फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे ये वाला था, इसमें हमने ये वाला लगाया, अगर अल्फा प्लस 3 था बीटा प्लस 3, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 3 पुट करना है, हमें क्या करना है, एक्स माइनस 3 पुट करना है। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, लिखिए फास्ट। क्वेश्चन
तो लिखिए इफ अल्फा कोमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x² minus x minus 1 is equal to 0, then then the equation whose root are whose roots are अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी जिसके रूट में अल्फा स्क्वायर बीटा है। सिंपल है भाई, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए, फिर प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर पी इंटू क्यू की वैल्यू निकालिए, उनको रख दीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन को दोनों मेथड करवा देता हूँ, फिर अगले से हम एक मेथड से करेंगे। ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो हमें पता है इसको p इक्वल टू क्या मान लीजिए अल्फा स्क्वायर, और q इक्वल टू क्या मान लीजिए बीटा स्क्वायर। तो हमारी क्वाड्रेटिकेशन क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू इक्वल टू 0। और हमें अल्फा क्वाड्रेटिकेशन क्या की हमारे 4x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस बी बाई ए के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए के इक्वल है। तो 1/4 और माइनस 1/4 इसके रूट्स है। ठीक है। तो यहाँ से इसके वैल्यू निकालोगे p प्लस क्यू की। तो p प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को क्या ले सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, 1/4 का स्क्वायर 1/16, और माइनस माइनस प्लस 2/4, 2/4 मतलब 1/2। तो इसको हम किससे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8/9, 9/16 हो जाएगा ये। ठीक है। और p इंटू क्यू निकाल लीजिए। p इंटू क्यू क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 1/4 का होल स्क्वायर मतलब 1/16। अब पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 ऑफ एक्स प्लस 1/16 इज इक्वल टू 0। तो 16x² माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर दूसरा सेकंड मेथड देख लेते हैं इसमें। ठीक है। ठीक है। मेथड सेकंड क्या कहते हैं कि अपने पास रूट क्या है अल्फा स्क्वायर, इसको किसके को लिख दिया x। तो यहाँ से अल्फा को निकल अल्फा इक्वल टू क्या आ गया रूट एक्स। जहाँ जहाँ अपनी इक्वेशन क्या है x² माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये अल्फा भी साइडिफाई करेगा तो डायरेक्ट अंडर रूट एक्स लिख दीजिए, एक्स की प्लेस पे क्या रख दीजिए रूट एक्स, एक्स की प्लेस पे डायरेक्ट क्या लिख दीजिए रूट एक्स लिख दीजिए। तो 4x माइनस रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4x अब रूट हटाना है तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग वो साइड करनी पड़ेगी, तो रूट की तरफ को ए तरफ ले जाओ, बाकी तरफ अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। तो 16x² प्लस 1 माइनस 4 2 8x इज इक्वल टू x। तो 16x² माइनस 9x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए आपको कौन सा मेथड पसंद है, उस मेथड से आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ अल्फा कोमा बीटा are the roots of 3x square plus 2x plus 1 is equal to 0, then find the value and the find the equation whose roots are 1 minus alpha upon 1 plus alpha, comma 1 minus beta upon 1 प्लस बीटा। अब मैंने तो इसका क्या नहीं लिखा है फॉर्मूला नहीं लिखवाया। ठीक है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला तो देख नहीं सकते। ठीक है। तो अपने पास दो मेथड है बताया था, दोनों एक को पी मान लीजिए क्यू मान लीजिए, दोनों को ऐड करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें और इक्वालिफिकेशन पुट कर दीजिए। सेकंड क्या बताया था सिमेट्रिक है, तो इसको क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए। तो सेकंड वाले तरीके से करते हैं क्योंकि उससे थोड़ा क्या रहेगा आसान रहेगा। ठीक है। फर्स्ट वाले तरीके से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे हमें उसमें। आपको तो फर्स्ट वाले से कर दिखा दूंगा, पर हम सेकंड से ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि छोटा रहता है। तो 1 माइनस एल्फा
वन प्लस अल्फा को क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। यहाँ से हमने को किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स अल्फा हो जाएगा। अल्फा की टर्म को एक तरफ और एक्स की टर्म को एक तरफ, तो अल्फा प्लस एक्स अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कॉमन लीजिए तो वन प्लस एक्स। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। मतलब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, वन माइनस एक्स और वन प्लस अपन वन प्लस एक्स पुट करना है इन द प्लेस ऑफ एक्स। तो वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से स्क्वायर करें और साथ में एलसीएम भी ले लीजिए, थ्री वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, ठीक है, प्लस में टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, है ना, इज इक्वल टू जीरो। और डिनोमिनेटर में क्या है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो जीरो की तरफ चल जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर की टर्म को कैलकुलेट कीजिए, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और माइनस एक्स और टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस एट एक्स, ठीक है, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, राइट ना। थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मिस्टेक होगी तो देख लेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास ये इसका आता है। ठीक है, लास्ट बार में आपने के जो पुराना तरीका है पी और क्यू, जो पी और क्यू वाला है ना वो हर जगह वैलिड रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई कमी नहीं है। और ये हम इसी तरीका किसमें लिखेगा, जिसमें सिमेट्रिक फॉर्म गिवन हो, ठीक है। तो इसको हम पी मान लेते हैं, किसको, वन माइनस एल्फा अपॉन वन प्लस एल्फा को, और क्यू मान लीजिए वन माइनस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा को, ठीक है। तो यहाँ से पी और हम क्वाड्रेटिकेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मेथड सेकेंड लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी बाई ए है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू, तो क्वाड्रेटिकेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस क्यू एक्स प्लस पी इंटू क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर को बाद में लिखेंगे, पहले हम पी प्लस क्यू की इक्वल क्या हो जाएगा, वन माइनस अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा प्लस वन माइनस बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, वन प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस वन माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा अपॉन वन प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, नॉर्मल अपना। तो यहाँ से कांस्टेंट टर्म देखते हैं कितना आता है, वन आता है, कैंसिल तो हो रहा है कुछ, ये कैंसिल हो रहा है, बीटा से बीटा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से टू आ जाता है और माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा आ जाता है, ठीक है। यहाँ से वन आ जाता है, अल्फा प्लस बीटा आ जाता है, और अल्फा इंटू बीटा आ जाता है प्लस में। तो टू माइनस टू, अल्फा इंटू बीटा क्या है, वन बाई थ्री है, अपॉन वन प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस टू बाई थ्री है, तो माइनस टू बाई थ्री, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्लस वन बाई थ्री। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो चार, दो तीन छः, छः माइनस फोर बाई थ्री, अपॉन में थ्री एलसीएम लीजिए, थ्री प्लस वन फोर, फोर माइनस टू, टू बाई थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल, फोर टू टू आ गया, ठीक है ना। ओके।
तो आई थिंक हमने ऊपर कुछ गड़बड़ तो नहीं की, यहाँ पे अल्फा 2 आया ना। 6x माइनस 2x² आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे प्लस आएगा ना, जैसे एलसीएम लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा। अच्छा अच्छा, अब मेरे को कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 6 - 4 - 4, और -4 को 2 से डिवाइड कर दे, -2x + 3। अब नाउ करेक्ट। ठीक है, अब p इंटू क्यू की वैल्यू निकालिए। p इंटू की जगह 1 - अल्फा अपॉन 1 + अल्फा, इंटू में 1 - बीटा अपॉन में 1 + बीटा। तो क्या जाएगा, 1 माइनस, कॉमन लीजिए, अल्फा, इसको क्या, प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो यहाँ से 1 अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू पुट करें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -+2/3 हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा यहाँ से, और ऐसे 1 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -2/3 +1/3। ठीक है, तो यहाँ से तो आ जाएगा 3 एलसीएम 3 4 5 6 6/3, और यहाँ से आ जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 बचा यहाँ से। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, x² -2x + 3 = 0। तो सेम इक्वेशन आई है। ओके, तो दोनों मेथड से हमने करके दिखा दी काफी क्वेश्चन। ठीक है, अभी एक ही मेथड से करेंगे आगे, तो क्वेश्चन भी खत्म हो गए इस पे तो। चलो बढ़िया बात है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। तो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इक्वेशन फर्क होता है। एक्सप्रेशन है वो, इसमें इक्वल टू नहीं होता, इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो केस फर्स्ट है, तो केस फर्स्ट लिखिए, इफ ए इज ग्रेटर देन 0। इक्वेशन तो पता है ना क्वाड्रेटिक क्या होती है, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या अपने पास, ax² + bx + c। ठीक है, ये अपने पास एक्सप्रेशन है। इसके हम ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ पहले केस वन है। केस वन में क्या है कि जो हमारा a ग्रेटर देन 0 है, a क्या है, ग्रेटर देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 तो पैराबोलिक क्या होता है, इसमें 3 केस होता है, डेल्टा पॉजिटिव होता है, डेल्टा नेगेटिव, और डेल्टा इक्वल टू 0। डेल्टा ना b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये एक्स कार्टेशियन प्लेन है। अगर हमारे पास डेल्टा है, नहीं वाई एक्सिस बंद होना, वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस से काम चल जाएगा। ठीक है, ये सिंपल क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है हमारे पास, क्या है, ग्राफ अगर दो रूट है तो मतलब एक्स एक्सिस को दो बार कट करेगा, मतलब डेल्टा है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर गेट, और पैराबोलिक ए ग्रेटर देन का मतलब होता है पैराबोलिक अपवर्ड। ठीक है, एक्स एक्सिस है, अगर एक बार टच करके जा रहा है तो मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 है। अगर टच नहीं कर रहा है, एक बार भी कट भी नहीं कर रहा, तो डेल्टा इज लेस देन 0 होता है। ठीक है, तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या, इफ एज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और एंड फंक्शन हमारे पास क्या, ax² + bx + c, वो भी ग्रेटर देन क्या है, 0 है। इसका हमेशा मतलब क्या होगा, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी r के लिए, सभी रियल, देन इसका मतलब क्या है, डेल्टा ऑलवेज लेस देन 0। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन, इस ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं कि डेल्टा लेस देन 0 मतलब एक जो ग्राफ है फंक्शन, वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर का मतलब क्या होता है, ये y की वैल्यू होती है फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू क्या, हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन क्या है, 0। फंक्शन ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब डेल्टा लेस देन 0 होता है, जब फंक्शन हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, जब ए पॉजिटिव हो साथ में। ठीक है, तो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर लाई करेगा। ठीक है, और लिखिए, जो टर्निंग पॉइंट है, ये जो टर्निंग पॉइंट दिख रहा है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। तो लिखिए, टर्निंग पॉइंट इज कॉल्ड
वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का मतलब अलग से चैप्टर है, ठीक है ना, कॉनिक सेक्शन में, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब केस सेकंड देखिए, केस टू, केस टू। अब अब ए ग्रेटर ए लेस देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो है, तो अगर पास ये एक्स एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस को दो बार कट कर लेस देन जीरो मतलब डाउनवर्ड ग्राफ के डाउनवर्ड रहेगा, तो मतलब डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। और एक बार टच कर रहा है तो मतलब क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है। और एक बार भी टच नहीं करता, हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे है, तो इसे क्या लिखेंगे, डेल्टा इज नेगेटिव। ठीक है, इसमें नोट डालिए, क्या लिखोगे, इफ ए इज लेस देन जीरो एंड ax square plus bx plus c is less than 0 for all value of x, then delta is always less than 0. Delta होता है b square minus 4h के डिस्क्रिमिनेंट। ओके, ये हमारे पास ग्राफ थे, तो ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक डालिए, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक। अब रेंज निकालेंगे, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, रेंज। तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए, व्हेन ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए अगर ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोलिक क्या होता है, अपवर्ड होता है। क्या होता है, पैराबोलिक अपवर्ड होता है। तो फर्स्ट केस लिख दिया रेंज में, तो पहला लिखिए एज ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो पैराबोला अपवर्ड होता है। ठीक है, अब फंक्शन क्या होगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाला वैसे एप्लीकेशन डेरिवेटिव में पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका स्लोप क्या आना चाहिए था, जीरो होता है, तो बोला टू ए एक्स प्लस बी है वो जीरो कर लेना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई टू ए आ गई। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू आ गई, इसके कोरस्पॉन्डिंग वाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं हम। इसका स्लोप का मतलब बताता हूँ क्या होता है, एक बार रुको। इसके कोरस्पॉन्डिंग हम माइनस बी बाई टू ए पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो ए बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी। एलसीएम लीजिए, फोर ए एलसीएम आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। सही किया ना, और ए स्क्वायर आएगा ना, गलत बात कर दी ना कुछ। एक्स का क्या पुट गया, माइनस बी बाई टू ए, तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस टू ए, ठीक है, अब ठीक है ना, तो फोर ए स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, तो ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो फोर एलसीएम ए से ए पहले कैंसिल कर देते हैं ना, सिंपल। तो अब हम डायरेक्टली फोर ए एलसीएम ले सकते हैं, तो जैसे बी स्क्वायर आ गया माइनस फोर ए टू माइनस टू बी स्क्वायर हो गया, प्लस में फोर ए सी हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, डायरेक्ट माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए, मतलब माइनस साइन कॉमन ले ले तो डी बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर डी मतलब डी बाई फोर ए। तो हमारा जो वर्टेक्स होता है पैराबोला का, ये वही होता है, वर्टेक्स निकल के आया ये, ठीक है ना। तो स्लोप बताता क्या होता है, स्लोप क्या बताता है कि कितना इंक्लाइंड एक्सेस के साथ, इंक्लेशन विद एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है ना, तो जहाँ पे स्लोप जीरो होता है मतलब क्या है, वो टर्निंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो, टर्निंग पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे इन्फ्लेशन पॉइंट भी होता है, पर इस केस में हम इस वाले मेथड कर सकते हैं। दूसरा मेथड भी हमें पता है कि उसका वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, उसका पैराबोला का, इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, कंप्लीट स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या होता है, कोई दूसरा तरीका होता है, ये तरीका समझ में नहीं है ना आपको, इसका डिफ्रेंसिएशन से हमें नहीं आता, तो इसका एक्स की वैल्यू ऐसे पॉइंट लिखिए, वर्टेक्स इसका क्या आएगा हमेशा, माइनस बी बाई टू ए इंटू माइनस डी बाई फोर, इसका वर्टेक्स होता है। ठीक है, दूसरा मेथड देखिए अब, हमारे पास क्वाड्रेटिकेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए, इक्वेशन को बताता हूँ, वर्टेक्स क्या होता है, इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना।
ये एक्सप्रेशन का बताया था ना, ठीक है ना। अब इक्वेशन का देखिए, इक्वेशन क्या होगा। हम्म, हम्म, तो यहाँ पे हम कंप्लीट एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, पहले एक से डिवाइड कर दो, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 हो गया। तो कंप्लीट स्क्वायर लगाइए यहाँ पे, तो एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है ना। हाँ, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 नहीं, एफ ऑफ एक्स कर लीजिए यहाँ पे ना। ठीक है, फंक्शन ले लीजिए। तो ये फंक्शन के y की इक्वल होता है, तो y इक्वल टू दिस वन आ गया। आई बात है तुम्हें। ठीक है, तो y यहाँ से प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ए प्लस में सी बाई ए हो गया, और स्क्वायर। ठीक है ना। आई बात समझ में? ओके, इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकल जाते हैं। यहाँ से वर्टेक्स होता है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की, वो क्या होती है हमारे पास, एक्स माइनस, ये एक्स वन बोलते हैं, एच कॉमा बोल दिए, नहीं कुछ भी बोल दिए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस के। तो एच कॉमा के है, इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, सम कांस्टेंट, बाहर कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, वाई हमेशा वाई होना चाहिए यहाँ पे, याद रखना। ठीक है, कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लीजिए। तो वाई माइनस के समथिंग। ठीक है, तो ये होता है। तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो एच कॉमा के होता है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस बी बाई 2a आएगी, और के की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, माइनस टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर या माइनस आएगा बी स्क्वायर माइनस, ये प्लस का था, इधर आके माइनस है, प्लस के तो माइनस, इसमें से माइनस साइन कॉमन लिया, तो बी स्क्वायर माइनस 4 से प्लस कैसे बन गया ये, 1 मिनट, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए आ गया, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये माइनस का तो यहाँ प्लस का हो गया। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लिया इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं, माइनस साइन कॉमन क्यों लेंगे ना, तो यहाँ पे ये पूरा है, ये पॉजिटिव है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव चल जाएगा। तो क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में, और ए स्क्वायर, स्क्वायर क्यों आ रहा है भाई ये, अच्छा अच्छा अच्छा, ए हमने डिवाइड कर दिया, नहीं यहाँ से गड़बड़ हो गई, एक सेकंड रुक कीजिए। ये मेथड करे कई दिन हो गए ना, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो ए हमने यहाँ से क्या लिया था, कॉमन लिया था, तो ए बाहर लगा हुआ है यहाँ पे, ए हमने यहाँ क्या लिया था, कॉमन लिया था, तो ए कॉमन लिया था, तो यहाँ पे ए, तो ए इसमें मल्टीप्लाई, ए यहाँ पे आ गया, ए यहाँ पे आ गया, तो ठीक है, तो मैं यहाँ से वापस कर देता हूँ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो b प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से इसका वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स क्या आ जाएगा, एच कॉमा वर्टेक्स का आ जाएगा माइनस बी बाई 2a कॉमा, यहाँ से एलसीएम लीजिए, तो प्लस का तो माइनस चल जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो कोई से मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन आगे बढ़ता है ऐसे भी।
ठीक है ना, तो क्योंकि आपको पैराबोला में नहीं पता ना कैसे कैसे होता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे। अब जब पैराबोला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कैसे हुआ ये। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसका क्या होता है, वर्टेक्स होते हैं। ओके नो सर, वर्टेक्स में पता चल गया। अब हमारा क्या है, ए ग्रेटर देन केस है ना, ए ग्रेटर देन एज ग्रेटर देन जीरो, तो ए ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोला क्या बनता है, अपवर्ड बनता है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ पैराबोलिक अपवर्ड। तो ये एक्स एक्सिस है, तो ये कुछ ये वाई होगी कहीं पे, ठीक है। पैराबोलिक अपवर्ड ऐसे होगा कुछ, ठीक है। तो पैराबोलिक अपवर्ड है, तो इसकी रेंज क्या होगी, ये एक्सेस से कट भी कर सकते हो, टच भी कर सकते हो, वैसे मैं जनरली कैसे बना सकते हैं ना। तो ये इसे बोलते हैं वर्टेक्स, जैसे क्या बोलते हैं वर्टेक्स, जो वर्टेक्स होगा इसका क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस जी बाई फोर ए, ठीक है, ये इसका वर्टेक्स होता है। तो अगर आप देखिए, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, पैराबोलिक अपवर्ड है कोई भी ग्राफ, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, माइनस डी बाई फोर है, ये वैल्यू है, ये एक्स है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, माइनस बी बाई टू है, और जो ये पॉइंट होता है वो क्या है, माइनस डी बाई फोर है, ठीक है ना। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है क्या, माइनस डी बाई फोर है, और कहाँ तक जा रहा है, ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो तो क्या हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है इसकी, इन्फिनाइट हो जाती है। गॉट इट। तो वैसे ही अगर पैराबोलिक डाउनवर्ड है तो इसकी जो रेंज होती है पैराबोलिक अपवर्ड की, तो इसकी रेंज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, इधर भी लिख सकते हैं। तो इसकी रेंज जो मैक्सिमम, पहले मिनिमम लिखते हैं और यहाँ पे क्लोज है, तो क्या हो जाती है, माइनस टी बाई फोर ए से लेके इन्फिनिटी तक हो जाती है, ठीक है, इन्फिनिटी में किसी ऊपर लगता है। अगर केस टू, ठीक है, अब ए नेगेटिव है तो पैराबोलिक क्या होगा, नीचे होगा, डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड है एक्स एक्सिस के, ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसकी जो ये वर्टेक्स हमेशा क्या रहेगा, माइनस बी बाई टू ए इंटू माइनस डी बाई फोर ए होता है। तो यहाँ से ये क्या है, माइनस बी बाई टू ए, और इसकी रेंज क्या आएगी यहाँ से, माइनस डी बाई फोर आएगी, इसकी वैल्यू आ गई इस वर्टेक्स की। इसकी जो पर डाउनवर्ड, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये क्या होता है, मैक्स होता है, ये क्या होता है इसका, मैक्स होता है। तो मिनिमम क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, माइनस टी बाई फोर ए होता है, ठीक है ना। तो ऐसे हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। गॉट इट। तो इसमें अच्छे से पॉइंट बना के लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए, आपको याद रह जाएगा। तो नोट, इफ एज ग्रेटर देन जीरो, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, जो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन होता है माइनस टी बाई फोर ए, एग्जिस्ट एट एक्स की किस वैल्यू के लिए आता है, ये माइनस बी बाई टू ए के लिए आता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट लिख लिए, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट और लिख लिया जाए, इफ एज लेस देन जीरो, देन मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, देन द मैक्सिमम, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज माइनस टी बाई फोर ए, exist at x is equal to माइनस बी बाई टू है। गॉट इट ना। और अंदर रेंज मैंने लिखवा दी थी इसकी, अगर रेंज भी लिखना चाहो तो लिख लीजिए, रेंज क्या हो जाती है इसकी, माइनस टी बाई फोर ए से लेके इन्फिनिटी हो जाती है रेंज, और इस केस में जो रेंज है वो क्या हो जाती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस टी बाई फोर ए हो जाती है, और डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करिए इसको, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, रेंज बताना है। तो पहले खुद से करिए फिर मेरा देखना, ठीक है।
तो सॉल्यूशन, तो इस जो इक्वेशन हमारे जो एक्सप्रेशन है और जो फंक्शन है तो हमें पता है यहाँ पर, तो 2x² माइनस 4x प्लस 5 है। y इक्वल टू ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये फंक्शन इसको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई बोलते हैं। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। ठीक है ना। जो वाई है हम एक्स के लिए पुट करते हैं, हमें किसके लिए मिलती है, वाई के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ए है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, इसको पैराबोलिक अपवर्ड है, तो इसकी रेंज क्या होती है पैराबोलिक अपवर्ड की, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस टी बाई फोर ए होती है, और मैक्सिमम क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इसकी क्या हो जाती है, रेंज हो जाता है। तो डी, अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर के चार चौक 16 माइनस फोर, ए के 2, सी के 5, तो 16, चार पंच 20, 20 नहीं 40, तो इसमें से 30 चार 24, कितना हो गया 24 माइनस के। तो इसका रेंज क्या आ गया हमारे, अपॉन फोर ए, सॉरी सॉरी अपॉन फोर ए भी है ना, माइनस टी बाई फोर ए, तो माइनस टी बाई फोर ए, तो यहाँ से माइनस अपॉन फोर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, टू है। तो यहाँ से माइनस, तो यहाँ से क्या गया 16 माइनस 40 अपॉन 8, तो हमारे यहाँ से वैल्यू क्या आ गई बेटा, तो कितना 30, 36, कितना 34 माइनस प्लस 34 अपॉन 8। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा 31 24 का, ओके। तो कितना आ गया, थ्री आ गया। ओके, तो माइनस डी बाई फोर हो गया थ्री, तो इसकी रेंज क्या आ गई, थ्री टू इन्फिनिटी, थ्री टू इन्फिनिटी इसकी क्या आ गई, रेंज आ गई। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रेंज ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस फोर। ठीक है ना, तो ये आप करें पहले, ठीक है ना, तुरंत 2 मिनट में कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए बार। तो अपने पास जो मैं करता हूँ सॉल्यूशन, उम्मीद है आपने कर ली होगे। प्लस 10x प्लस फोर, यहाँ पे ए क्या है, लेस देन जीरो है। ए लेस देन जीरो, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, डी बाई मिनिमम के लिए माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस टी बाई फोर ए होती है। ठीक है ना, इसकी क्या होती है, रेंज होती है। तो माइनस डी बाई फोर ए निकालते हैं, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए। तो माइनस साइन ऑफ बी स्क्वायर, बी क्या है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस फोर, ए की वैल्यू क्या है माइनस, सी की वैल्यू क्या है फोर, अपॉन फोर ए मतलब माइनस फोर। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये किसके होगा 100, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा 100 माइनस 16। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया 100 प्लस 16। ओके, तो 116 अपॉन 4, तो इसको 4 से डिवाइड करते, चार दूनी आठ, चार नम 36, 29 आ गया। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आ गई, माइनस इन्फिनिटी से लेके 29। आई पास समझ में? इसमें कोई डाउट है तो हमें बताइए। ठीक है, हम नेक्स्ट लिखिए, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब क्लोज इंटरवल, ये तो अभी तक ओपन इंटरवल में था, कोई अपने को बस डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, पूरा डोमेन क्या था इसमें हमारा आर था। ठीक है, अब डोमेन पे क्या लगा दिया, बाउंडेशन लगा दिया हमने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन क्लोज इंटरवल पी क्यू। क्लोज ओपन हो वो देख लेना। ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ओपन में ओपन लग जाता है, क्लोज में क्लोज रहता है वहाँ पे। ठीक है, वैल्यू अटेंड कर तो वहाँ पे क्लोज होता है, अटेंड नहीं करती वो वैल्यू तो वहाँ पर हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ठीक है।
ठीक है, तो केस वन लिखिए। ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो पैराबोलिक अपवर्ड होगा, पैराबोलिक क्या होगा, अपवर्ड होगा। टच भी कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी हो सकता है, टच भी कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, एक्सेस से ऊपर भी हो सकते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट होता है, -b/2a, -b/2a पॉइंट होता है ये वाला। तो ये एक्स इक्वल टू -b/2a। अब इस पे फंक्शन की हमने क्या निकाले, पी क्यू। जो पी क्यू है, क्या है, पी क्यू, वो बी स्क्वायर से क्या दोनों छोटे हैं, क्या है? छोटे हैं। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू है, पी कोमा क्यू तो एक दूसरे से छोटे हैं, पी क्यू लेस देन -b/2a, -b/2a, और ए ग्रेटर देन जीरो है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी वैल्यू ये आएगी और सबसे बड़ी वैल्यू ये आएगी। पहले छोटा लिखते हैं स्मॉल में, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ क्यू से लेके एफ ऑफ पी, एफ ऑफ पी, ठीक है ना, मतलब ये इसकी ये वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ये एफ ऑफ क्यू है और एफ ऑफ पी है। ठीक है, आई बात समझ में। वैसे ही अब ये दोनों किस में है, इसके लेफ्ट में है, इसके बी स्क्वायर माइनस फोर इस बी स्क्वायर -b/2 है। अब दोनों इसके क्या है, राइट साइड में है, दोनों इसके क्या है, राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में थे, ये राइट साइड में है। तो ये पी है और ये क्यू है। तो एफ, ये एफ ऑफ क्यू है, ये एफ ऑफ क्यू है, और ये एफ ऑफ क्या होगा, पी होगा, एफ ऑफ पी। तो अब एफ ऑफ पी होगा, तो इसकी रेंज आप बताइए, मतलब पी कोमा क्यू है वो ग्रेटर देन -b/2 है, दोनों -b/2 से क्या है, वर्टेक्स से बड़े हैं। तो वर्टेक्स के बड़े हैं तो क्या हो जाता है डायरेक्ट, तो दोनों की वैल्यू निकालना है और जो उनसे बड़ा हो वो कर देना। तो इधर से एफ ऑफ पी से लेके एफ ऑफ क्यू तक इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब तीसरा केस इसके बीच में लाई कर रहा है, तीसरा केस क्या है, इसके बीच में लाई कर रहा है, ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये -b/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे P होगा, यहाँ पे P है पॉइंट, यहाँ पे क्या है, Q, ये एफ ऑफ पी है, ये एफ ऑफ क्यू है। तो देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है ना। तो इस पे डिपेंड करता है मैक्सिमम पे। तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी हमेशा, तो जो P -b/2a और Q, जो P और Q के क्या है, बीच में लाई कर रहा है, P और Q के बीच में लाई कर रहा है -b/2a। तो हमें क्या करना पड़ता है जो रेंज के लिए, इन दोनों मिनिमम तो क्या रहेगा, -b/2a, और -b/2 पे की क्या होती है वैल्यू, क्या वैल्यू होती है, -d/4a होती है। तो -d/4a, कॉमा, और इस पे जो मैक्सिमम इन दोनों में से वो आएगा, एफ ऑफ पी और एफ ऑफ क्यू में से जो मैक्सिमम है वो आ जाएगा इसमें, कि मैक्सिमम हो जाएगा। ये यहाँ पे भी हो सकता है, और ये तो बिल्कुल ऊपर हो और ये नीचे हो तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर ये ऊपर है और ये नीचे है तो मैक्सिमम ये हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इन दोनों में से मैक्सिमम। आई बात समझ में। सिमिलर केस किस में हो जाते हैं, ए लेस देन जीरो के लिए हो जाता है। तो सेकंड, केस सेकंड लिख लीजिए, सिमिलरली केस सेकंड। अब क्या है, ए लेस देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, डाउनवर्ड बनेगा पैराबोला। अब क्या है, दोनों इसके राइट में एग्जिस्ट करते हैं। ये -b/2a पॉइंट है, ये कौन सा है, -b/2a, और ये p है, ये q है। तो p एंड q लेस देन -b/2a, -b/2a से क्या है, छोटा है। तो इसकी रेंज क्या आ जाएगी, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसकी रेंज आ जाएगी एफ ऑफ पी से लेके एफ ऑफ क्यू तक। आई बात समझ में। ठीक है, अब सेकंड क्या है, ये दोनों इसके राइट में एग्जिस्ट करते हैं, दोनों इसके क्या करते हैं, राइट में एग्जिस्ट करते हैं, राइट में ये तो क्या पॉइंट है, -b/2a। तो ये क्या पॉइंट आ जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये क्या है, क्यू पॉइंट है। तो देखोगे एफ ऑफ पी क्या बड़ा है, एफ ऑफ क्यू क्या है, छोटा है। ठीक है ना, तो इसकी यहाँ से पी कोमा क्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, -b/2a। तो डायरेक्ट जो रेंज हो जाती है वो क्या हो जाती है, एफ ऑफ बड़ा, छोटा कौन सा, एफ ऑफ क्यू, एफ ऑफ क्यू से एफ ऑफ
पी हो जाता है। आई बात समझ में? तो सिमिलरली इसकी इंटरमीडिएट बीच में लाई करता है, अगर इसके बीच में लाई करता है तो ये माइनस बी बाई टू ए, और यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या पॉइंट क्यू है, मतलब पी लेस देन माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन लेस देन क्यू। ठीक है ना, पी लेस देन माइनस बी और माइनस बी बी बाई टू ए लेस देन क्यू के इक्वल है। तो हमें देखना पड़ता है इसकी रेंज है, मैक्सिमम तो फिक्स है, तो मिनिमम है वो देखना पड़ेगा। मिनिमम किसमें से, एफ ऑफ पी कॉमा एफ ऑफ क्यू, इन दोनों में से जो मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा क्या रहेगा हमारे पास, माइनस टी बाई फोर। क्या रहेगा हमेशा, ये मैक्सिमम, ये तो हमेशा मैक्सिमम रहेगा। मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, माइनस डी बाई फोर है, और मिनिमम इन दोनों में से कम पड़ेगा, ये यहाँ पे हुआ ये यहाँ पे हुआ, तो ये हो जाएगा मिनिमम, तो यहाँ से यहाँ तक रेंज आ जाती है। अगर ये ऊपर हुआ ये नीचे हुआ यहाँ पे, तो रेंज कहाँ से आ जाएगा, एफ ऑफ यू से लेके माइनस टी बाई फोर है। आई बात समझ में? तो ऐसे हम क्लोज इंटरवल में ओपन हुआ तो वहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। आई बात समझ में? तो अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप इसके ऊपर। फाइंड फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन इन क्लोज इंटरवल वन टू फाइव। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, माइनस बी बाई टू ए चेक करेंगे। सबसे पहले हमें इसमें क्या निकालना होगा, माइनस बी बाई ए बाई बाई टू ए। तो सॉल्यूशन, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टेन। तो यहाँ से हम निकालते हैं एक, चेक करो ए के ऊपर चेक करो तो ए ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब चेक करेंगे माइनस बी बाई टू ए, तो एक्स के माइनस बी बाई टू ए चेक करेंगे, तो माइनस फोर अपॉन टू ए, तो कितना का माइनस टू। अब माइनस टू है मतलब पी एंड क्यू, ये पी है, पी इक्वल टू वन है और क्यू इक्वल टू क्या है यहाँ पे फाइव है। तो पी कोमा क्यू ग्रेटर देन माइनस बी बाई टू ए। तो जैसे पैराबोला अपवर्ड है, मैं आपको बताता हूँ, देखो ये पैराबोलिक अपवर्ड है, ये माइनस बी बाई टू ए, तो इन दोनों से बड़ा है। तो पहले क्या सा हो जाएगा, एफ ऑफ, ये पी है ये क्यू है, तो एफ ऑफ, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, एफ ऑफ पी से लेके कॉमा एफ ऑफ क्यू तक। ठीक है, तो अब एफ ऑफ वन निकालिए, वन पुट के तो वन प्लस फोर प्लस टेन फिफ्टीन। एफ ऑफ फाइव निकाल लीजिए, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी फिफ्टी फाइव। तो इसकी रेंज क्या आ गई, फिफ्टीन से लेके फिफ्टी फाइव। आई बात समझ में? तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन इन इंटरवल वन टू सिक्स, वन टू सिक्स। गॉट इट ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू चेक करते हैं। सबसे पहले हम किसकी चेक करेंगे, माइनस बी बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस टेन, तो माइनस बी बाई टू ए, तो प्लस का सिक्स हो जाएगा, टू ए टू हो जाएगा, थ्री आ गया, कितना आ गया, थ्री आ गया। अब हमें पता है तो थ्री है वन और सिक्स के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, और ये यहाँ पे ए की वैल्यू क्या ग्रेटर देन जीरो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब ये थ्री है और ये यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे सिक्स होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या रहेगी, हमेशा थ्री रहेगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस टी बाई फोर ए से लेके और इसमें मैक्सिमम ऑफ एफ ऑफ वन कॉमा एफ ऑफ सिक्स तक, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो पहले माइनस टी बाई फोर ए निकालते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, तो माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स थर्टी सिक्स हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है वन, सी कितना है टेन अपॉन फोर ए फोर, तो कितना हो गया, माइनस फोर्टी।
-4 -4 +4 4/4 दैट इज इक्वल टू 1 दैट इज इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, तो नहीं तो डायरेक्ट आप अपने 3 आ गया तो f(3) डायरेक्ट निकाल लेते ना बेटा। तो डी क्यू हो गया f(3) तो इमेज में हो गया, तो इसकी जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या निकाल लीजिए f(3) निकालिए। f(3) क्या आएगा, मतलब सबसे पहले आपको तीनों वर्टेक्स पे निकाल लीजिए और एंड पॉइंट पे निकालना, जो मिनिमम होगी वो मिनिमम हो जाएगी, जो मैक्सिमम होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। कंडीशन ये है कि जो वर्टेक्स उसके बीच में लाई करना चाहिए। तो f(3) पे निकालते तो 9 माइनस 18 प्लस 10, तो -2, तो डायरेक्ट क्या आ जाती है, बना जाती है, लगती है -t बीच का पर ऐसे। अब f(1) के लिए निकाल लीजिए, तो 1 - 6 + 10, 11 में से 6 गए तो 5 बचे। ठीक है, f(6) निकाल लीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36 -36 + 10 दैट इज इक्वल टू 10। तो मिनिमम क्या आ गया, 1 से लेके 10 तक आ गया। ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। आई बात समझ में? कोई डाउट है तो हमसे बताइए। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं कल वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें से जाइए, मेंस एडवांस पे क्वेश्चन पूछ लिए ही जाते हैं। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट? ओके।